आगे बढ़ते हैं। वैसे तो दंगों का जन्म अक्सर चुनाव के दौरान होता ही है, लेकिन बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 36 साल पुरानी भागलपुर दंगों की फाइल खुल गई है, जिस पर दिल्ली से लेकर असम तक सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसके केंद्र में है असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल। हरे भरे खेतों में लहलहाती गोभी की फसल की तस्वीर, जिसे 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक की मदद से इस तस्वीर के मायने पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने बिहार नतीजों के ठीक बाद किया। अशोक सिंघल ने 14 नवंबर को दोपहर 1:48 पर गोभी वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा, बिहार ने गोभी की फसल को मान्यता दे दी। इस पोस्ट पर हजारों रीट्वीट और कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है, जो अशोक सिंघल के समर्थक और खिलाफ दोनों तरफ के हैं। कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने लिखा, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद असम के एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री द्वारा गोभी की खेती की छवि का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में एक चौंकाने वाला निचला स्तर दर्शाता है। ये गंदा और शर्मनाक दोनों है। गौरव गोगोई ने आगे गोभी की खेती के तार 36 साल पुराने भागलपुर दंगों से जोड़े, बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। दरअसल साल 1989 में भागलपुर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भागलपुर के इन्हीं दंगों में गोभी कांड का जख्म भी दफन है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी इंडियन कल्चर वेबसाइट के दस्तावेजों के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में भागलपुर का लुगाई गांव भी था, जहां 116 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने लाशों को खेतों में दफना दिया था और किसी को शक न हो इसलिए ऊपर से गोभी की फसल बो दी। 1989 में जब भागलपुर में दंगे हुए थे, तब केंद्र और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण को कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भागलपुर के दंगों के बाद बिहार में मुस्लिम समुदाय ने लालू का हाथ थाम लिया और बिहार से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो गई। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भागलपुर दंगों की जांच में तेजी आई थी। एनडीए सरकार ने दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया था। भागलपुर दंगों का जो कलंक कांग्रेस के दामन पर लगा है, उस पर पोस्ट कर अशोक सिंघल ने सेल्फ गोल कर दिया है और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। कांग्रेस पार्टी अब खिसिया गई है, इसलिए वो तरह तरह के स्वांग रच रही है, अलग अलग बातों पर आपत्तियां कर रही है। आखिरकार गोभी की खेती को लेकर के ऐसी आपत्ति करने का मतलब क्या है, और भागलपुर दंगों से उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भागलपुर दंगे किसकी असफलता थी? उनके ही पार्टी के नेता, बहुत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, एक गमले में गोभी उगा करके करोड़ों रुपए कमाने वाली तमाम बातें आकर चर्चा में रहती हैं। तो ये गोभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? बिहार में एनडीए की जीत में अशोक सिंघल ने गोभी की जो सियासी फसल बोई है, उसका एक सिरा असम विधानसभा चुनाव से भी जुड़ रहा है, जहां अगले 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, जहां की सियासत बिहार के जातीय समीकरण के उलट धार्मिक ध्रुवीकरण की धुरी पर चलती है। असम बांग्लादेश की सीमा से सटा राज्य है, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 30% पार कर गई है। हिंदू वोटरों की गोलबंदी कर बीजेपी बीते 2 चुनाव से असम में जीत दर्ज कर रही है और अब हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस ने अशोक सिंघल की पोस्ट को सियासी हथियार बनाकर बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को डराने का आरोप लगाया है। वहीं गोभी वाली पोस्ट पर मचे सियासी संग्राम के बाद अशोक सिंघल कभी लौकी की तस्वीर तो कभी आधुनिक खेती का वीडियो डालकर लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत पर उन्होंने अपनी सांप्रदायिक सोच का दाग जरूर लगा दिया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी करते रहे।